नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने कालांचो का जो प्लांट है वो इस पॉट में लगाया था। देखिए, इस पॉट के अंदर हमने ये प्लांट लगाया था और उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लोरिंग भी हुई थी। तो आज हम बात करेंगे कि इसके जो सीड्स है वो सीड्स हम कैसे कलेक्ट करें। इसके सीड्स ऐसे हैं कि कोई भी पजल हो जाए कि हम इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, इस पे सीड्स कौन से होते हैं, कौन सा इसका सीड्स होता है। मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी कि जो कालांचो के जो सीड्स हैं वो हम कैसे कलेक्ट करें, कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा सीड्स है, बिकॉज ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आज हम इसके जो सीड्स है वो कलेक्ट करेंगे और इसी के साथ जो प्लांट की डेड हेडिंग है वो भी हो जाएगी, यानी कि दोनों काम इसके अंदर हो जाएंगे। डेड हेडिंग यानी कि जो हम इसके जो फ्लावर है जो ब्लूम कर चुके हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। और जैसे कि आपको पता है जो फ्लावर्स होते हैं वहीं से इसके सीड्स बनते हैं। जो फ्लावर ब्लूम हो चुके उसी से हम जो सीड्स है वो कलेक्ट करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जो आप ब्लूम निकालें, अगर आपको जैसे सीड्स कलेक्ट करने हैं तो इसके ब्लूम जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक उसको प्लांट पे रहने दें। हालांकि उससे आपकी प्लांट की ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा, यानी कि डेड हेडिंग जब तक नहीं करेंगे प्लांट की ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी। और जब हम डेड हेडिंग कर देंगे, यानी कि जो फ्लावर ब्लूम हो चुके हैं उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन अगर आपको सीड्स कलेक्ट करने हैं तो आपको वो फ्लावर जो ब्लूम हो चुके हैं उनको प्लांट पे ही छोड़ना होगा। मैं आपको बता सकूं कि कैसे सीड्स कलेक्ट करना है, इसलिए मैंने मेरे प्लांट्स पे ये जो ब्लूम हो चुके वो फ्लावर छोड़ रखे हैं। ओके दोस्तों, अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो आपको एक फ्लावर की जो ब्रांच दिख रही है जिसपे फ्लावरिंग अभी हो रही है, और एक आपको ये दिख रहा हो। ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो फ्लावर्स के जो ब्लूम होने के बाद जो फ्लावर्स है वो सूख गए हैं। लेकिन अगर आप इसको तोड़कर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी अंदर से ग्रीन है, तो इस पे आपको जो सीड्स है वो आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको अच्छे से ड्राई होने दें। एक ब्रांच है जो नीचे बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, मैं आपको उसके ऊपर से बताता हूँ कि हम किस तरह से ले सकते हैं। शायद ये ब्रांच ड्राई हो चुकी है, हाँ ये ब्रांच ड्राई हो चुकी है, तो हम इसके कुछ सीड्स मैं लेकर आपको बताता हूँ। देखिए, ये अगर इस तरह की ब्रांच जो फ्लोर ब्रांच है उसको आप कहाँ से रिमूव करना होगा, ये बिल्कुल हमें इसके एंड से यहाँ से रिमूव करना होगा ताकि न्यू ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाए। ये हमने निकाल ली है। एक ये भी ड्राई हो चुकी है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एक ये ड्राई हो चुकी है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये देखिए। ओके दोस्तों, जो बाकी बची हुई है, ये जो ऊपर आपको दिख रही है ये अभी ग्रीन है, तो इनको हम रिमूव नहीं करेंगे अभी। एक ये मैंने रिमूव कर दी, इतनी काफ़ी है। इनमें से मैं आपको बता दूंगा, एक ये भी ड्राई हो चुकी है। जो ये बच गए हैं इनको मैं कुछ टाइम बाद निकालूंगा जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये देखिए, ये ड्राई जो फ्लावरिंग हमने निकाली है, इनमें से हम सीड्स निकाल के आपको बताएंगे। जैसे कि ये एक आपको फ्लावर बर्ड दिख रहा है जो कि ब्लूम हो चुका है, इसको आप इस तरह से निकाल लें हल्के से। ये ऊपर का जो छिलका है आपको सिर्फ ये निकालना है आराम से। ये देखिए, ये निकल गया, ये बिल्कुल खाली है। ये फ्लावर है, यानी जो फ्लावर्स की लीव्स थी ये वो है, तो इसको हम हटा देंगे। अब देखिए, आपको ये चीज़ जो दिख रही होगी, एक्चुअली में ये अभी ग्रीन है, तो हम एक ड्राई और लेते हैं जो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हो। दोस्तों, इसके अंदर जो ये चीज़ निकलती है ग्रीन ग्रीन सी, एक्चुअली में क्या है, फलियाँ, जो फलियाँ होती है छोटी, ये उस तरह से इसके अंदर आपको 4 फलियाँ निकली दिखेगी। मोस्टली आपको 4 फली दिखेगी। देखिए, ये 4 फली है
और इन फली के अंदर जो सीड्स है वो आपको बिल्कुल ही इतने बारीक होते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा ये सीड्स है क्या, यानी कि वो एक डस्ट के जैसे होते हैं। तो इन 4 फलियों को अगर आप बारीकी से निकाल कर चेक करेंगे तो हर फली के अंदर आपको सीड दिखेगा। ये देखिए आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहा होगा, ये देखिए मेरे हाथ पे ये जो ब्लैक ब्लैक से आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली में इसके सीड्स हैं और ये हर इस कली के अंदर निकलेगा। तो अगर आप इसको इस तरह से रगड़ कर निकालेंगे तो देखिए ये सीड्स इस तरह से निकल जाएंगे। ये इतने बारीक है कि मैं आपको हाथ से निकाल के दिखा नहीं पा रहा। मेरी इस फिंगर पे जो आपको छोटी सी जो फली है जो कि मैंने दिखाई थी आपको, उसके अंदर आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहे होंगे दाने। ये काफ़ी छोटी है इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो 4 फलियां इसके अंदर निकलती है उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे डस्ट के जैसे दिखेंगे आपको, वो इसके सीड्स हैं। तो आपको करना ये होगा कि इसकी जो ये देखिए आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं। अब शायद आपको दिख रहा होगा जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे होंगे और जो ग्रीन ग्रीन सी फली जो मैंने खोली है उसके अंदर भी आपको 3-4 सीड्स दिख रहे हैं। तो ये इसके सीड्स हैं, बहुत ही बारीक है ये। तो इस तरह से हम इनके जो सीड्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरह से अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, जैसे इस तरह का आप जो फ्लावर जो ब्लूम हो चुके हो इस पूरी ब्रांच को आप ले लें और इसको अच्छे से ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, जब आपको इसको ग्रो करना है तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से इनको हाथ में तोड़ लें और हाथ में इस तरह से रखकर इनको इजीली इसको नॉर्मली इस तरह से मसल दें। हालांकि इसके अंदर कुछ गिले हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जब इसको करेंगे तो जो ये हिस्सा है इसको आप निकाल दें और जो ये बचे हैं छोटे छोटे इन सभी को, बिकॉज इनमें से सीड्स को छांटना काफ़ी मुश्किल होगा, तो ये आप पूरी चीज़ रख सकते हैं, यानी कि जो भी टुकड़े हैं ये सब आप रख सकते हैं। इनके बीच में सीड्स है तो इसको अच्छे से आप मसल लें ताकि सीड्स जो है वो फलियों से बाहर आ जाए। आप चाहो तो एक एक जो फ्लावर है उसमें से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। उससे अच्छा ये है कि इस तरह से आप पूरा ये गुच्छा जो है फ्लावर का जो ब्लूम हो चुके हैं उस पूरे गुच्छे को हाथ में लेकर इस तरह से मसल लें और उसके बाद जो सभी सीड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जिस तरह से हम गेंदे की पौध ग्रो करते हैं सेम इसको वैसे ही स्प्रिंकल कर दें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इसको ग्रो करें यानी कि इसकी सीड जब आप लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एक तो हवा ना चल रही हो वहाँ पे, बिकॉज तेज़ अगर हवा चल रही होगी तो इसके सीड्स इतने बारीक हैं कब उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उससे अच्छा यही होगा कि आप पहले उसके अंदर थोड़ी सी खुदाई कर लें। खुदाई करने के बाद उसमें स्प्रिंकल कर दें और हल्की सी परत उसके ऊपर सॉइल की और डाल दें। उसके बाद क्या करें, उसमें वाटरिंग कर दें। वाटरिंग कैसे करनी है, वाटरिंग अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो उसको पॉट को आप वाटर टब के अंदर डुबो दें या फिर जैसे मिस्टिंग करते हैं बिल्कुल बारीक स्प्रे वैसे करें, अदरवाइज जो सीड्स हैं वो इधर उधर हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इसके सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी इस बार जो मैंने अभी प्लांट के ऊपर जो रखे हुए हैं, मेरे पास 3 ब्रांचें अभी उसके ऊपर है जिस पे फ्लोरिंग हुई थी, मैं उन तीनों को ऐसे उनके सीड्स कलेक्ट करूंगा और उनको हम ग्रो करेंगे। वैसे दोस्तों ये आप की कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, ये काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है, तो आपको सीड्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहो तो इसके सीड्स कलेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर जो बारीक बारीक से सीड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये छोटे छोटे जो सीड्स गिरे हैं ये इन 4 जो फलियां थी इन फलियों के अंदर से गिरे हैं। तो इस तरह से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एक अगर आप ऐसे करेंगे तो जो सीड्स है ये आपके हाथ में भी नहीं आएंगे, तो आप इसको स्प्रिंकल नहीं कर पाओगे। तो अच्छा ये होगा कि इन कलियों को आप हाथ में मसल लें और उन सभी को स्प्रिंकल कर दें। अगर आप सीड्स कलेक्ट नहीं करना चाहते तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने प्लांट्स की डेड हेडिंग करते रहें, उससे आपका प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्थी रहेगा। इसमें जो ड्राई हो चुके हैं उन लीव्स को हम निकाल देंगे। आपको न्यू लीव्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसने नए लीव्स ग्रो करने स्टार्ट कर दिए हैं।
तो मैं ओल्ड लीफ निकाल दूंगा। जो येलो हो चुके हैं उनको भी आप निकाल दें, सिर्फ हेल्थी जो लीव्स हैं वो रखें। तो जब हम इन ब्रांचों को यहाँ से कट कर देंगे तब जो प्लांट का जो देखिए आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। अब जब ये लीव्स थोड़े से ग्रो हो जाएंगे तब हम इन बड़ी लीव्स को भी हटा देंगे और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा और पूरा जो प्लांट है एकदम अच्छा बन जाएगा। फ्लावर प्लांट्स आपके पास जितने भी हैं उन सब की डेड हेडिंग जरूरी है, इससे आपका प्लांट काफी हेल्थी और हरा भरा रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।